झांसी के रक्सा थाना क्षेत्र सिजवाहा की रहने वाली सावित्री ने आज वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक को एक प्रार्थना पत्र देते हुए बताया कि भू माफिया उसकी जमीन पर कब्जा कर रहे हैं, जिनसे उन्हें बचाया जाए। सावित्री ने एसएसपी को शिकायत पत्र देकर बताया कि झांसी के नामचीन जमीन के कारोबारी नत्थू कुशवाहा पर ग्रामीण की जमीन पर जबरन कब्जा करने का आरोप लग रहा है, जिसकी शिकायत लेकर कुछ ग्रामीण आज एसएसपी कार्यालय पहुंच गए। ग्रामीणों का आरोप है कि नत्थू कुशवाहा अपने असलाधारी साथियों के साथ गांव आए और उनकी जमीन पर कब्जा करने लगे। जमीन के मालिक का कहना है कि नत्थू कुशवाहा जबरन उसकी जमीन पर कब्जा करना चाह रहा है। जब उन्होंने इसका विरोध किया तो उन्हें रिवॉल्वर की दम पर धमकाया गया। उसका यह भी कहना है कि जमीन एसडीएम की देखरेख में है और उनके आदेश के बाद ही इसकी नपाई हुई है, लेकिन इसके बावजूद भी नत्थू कुशवाहा जमीन को जबरन लेना चाहता है। प्रार्थना पत्र के माध्यम से पीड़ित परिवार अपनी रक्षा व जमीन को बचाने की गुहार लगा रहा है। मेरी जमीन पर नत्थू कुशवाहा कब्जा करना चाहता है। मैंने कहा वो कहता है कि मुझने सौदा किया, मैंने नहीं दिया उसकी। मेरी जमीन में वो नापने वाले आए तो उसने उसको भगा दिया। मेरे लड़के को कट्टा मारने के लिए धमकी दी। मेरे आदमी को पुलिस पकड़ ले गई, बच्चे को पकड़ ले गई और पुलिस कोई सुनती भी नहीं है। जमीन किसकी है वो? मेरी जमीन है। तो वो क्या कर रहा है उस पर? वो मेरे अब कब्जा कर रहा है उस पर। क्यों कि वो कहता है कि हमको दे दो, मेन रोड की ज़मीन है, हमको दे दो। मेरी ज़मीन पर नत्थू कुशवाहा ने अवैध कब्जा कर लिया है और मैं चाहता हूं कि मेरी ज़मीन मुझे मिले, न्याय मिले कानून से, पुलिस से। क्या हुआ? सिजवाहा की ज़मीन है और वो आज बंदूक लेके अवैध कब्जा करने लगे। हमने विरोध किया तो उन्होंने हमें जान से मारने की धमकी दी। हम पे वो भी फायर की तो हमने उसकी बंदूक छीन ली और तो झगड़ा हुआ हम दोनों का आपस में। तो पुलिस आ गई, पुलिस हमें लगा गई भी नहीं लगा गई। आपको बता दें कि नत्थू कुशवाहा का झांसी शहर में जमीन का बड़ा कारोबार है और इस तरह के आरोप उन पर पहले भी कई बार लग चुके हैं। हालांकि इस मामले से जुड़े कुछ और भी वीडियो हमारे सामने आए हैं जो एक विवाद की तरफ इशारा कर रहे हैं। वीडियो में आप साफ देख सकते हैं कि विवाद में पहले ग्रामीण एक लाठी लेकर नत्थू कुशवाहा और उसके साथियों की तरफ बढ़ता है तो नत्थू कुशवाहा का साथी उस पर बंदूक तान देता है, लेकिन इसके बाद भी ग्रामीण ये कहते हुए उन पर टूट पड़ते हैं और बंदूक छुड़ाने का प्रयास करते हैं। लेकिन एक पक्ष का डंडा लेकर हमला करना तो दूसरे का बंदूक तानना कितना जायज है, ये बात प्रशासन को समझना चाहिए। ये मामला थाने तक भी पहुंचा, लेकिन वहां इसे सहमति से निपटाने का प्रयास किया गया। लेकिन जब एक पक्ष दूसरे पक्ष पर हावी हुआ तो एक पक्ष को एसएसपी के पास आना पड़ा। झांसी से मनीष अली की रिपोर्ट।